बहुत दिन से गुरुदेव, प्रश्न ये है कि हमें पता कैसे चले कि हम कहाँ पे है अभी साधना में। हमारे पतन हो रहा है और हम कहाँ पे हैं, तो हमें पता कैसे चले, ऐसे कैसे पता चले कि हम लॉस्ट हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हमें रास्ते से भटक गए हैं, तो वो कैसे पता चले गुरुदेव? अच्छा, श्री राम महाराज जी। सॉरी मैं सारू रेकॉर्ड कर जो प्लीज कर चालू कर दो ना। ऐसा है, जीव जब भगवत मार्ग पे, परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो जितनी देवी ताकतें हैं वो उसके ऊपर दृष्टि रखती हैं। अगर वो रास्ते से भटक रहा है, जैसे आप राम मंत्र जप कर रहे हैं, तो राम मंत्र के जो ऋषि हैं, देवता हैं, वो सब आपके ऊपर दृष्टि रखते हैं और अपना अपना एक क्षेत्र होता है, किस क्षेत्र तक कौन देखता है, किसके आगे कौन देखता है। जब आप रास्ते से भटकने लग जाते हो तो वो देवता आपको चेतावनी देते हैं कि आप मार्ग से भटक रहे हो। आपके अंतःकरण में इस प्रकार के अनुभूतियाँ होती हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं। फिर भी अगर उस चेतावनी को आप स्वीकार नहीं करते हो तो फिर वो जो ऋषि इत्यादि हैं वो और थोड़ा कठोर कदम उठाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उस चेतावनी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है तो ऐसी परिस्थितियों में फिर उसको वो कठोर दंड दिया जाता है। देखा जाता है बहुत से लोग जो हैं विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं इतना उच्चाटन हो जाता है कि वो उस साधन की तरफ देखते ही नहीं हैं, एकदम छोड़ देते हैं, अलग। तो ऊपर से मतलब आदेश मिले हैं कि इसको इस मार्ग से रोक दिया जाए क्योंकि ये आगे बढ़ने लायक है नहीं। तो उस विषय में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जीव जब सही रास्ता अपनाया है तो परमात्मा और उसका पूरा एक चैनल है जिसमें सभी लगे हुए हैं, तो सब ध्यान रखते हैं। आपको उसके विषय में सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम साधना में सही रास्ते पे आगे चल रहे हैं तो उत्तरोत्तर अंदर से वैराग्य बढ़ना चाहिए। मतलब जो संसार के प्रति मोह आसक्ति है वो कम होती जानी चाहिए और अंदर का आनंद मिलना चाहिए। फिर उसके साथ साथ अष्ट सात्विक भाव हैं वो प्रतिलक्षित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मार्ग पे सही जा रहा है तो माइल स्टोन बताते रहते हैं कि ये सही रास्ता है, और जब माइल स्टोन पे 0 आ जाता है तो समझना चाहिए कि अब हम लगभग मंजिल के नज़दीक हैं या मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अब उसमें ये जो माइल स्टोन है वो क्या है? शरीर में एकदम रोमांच हो जाना, शरीर एकदम जड़बत हो जाना, कभी एकदम ना चाहते हुए भी हम उन्माद की स्थिति में हंसते हुए और ऐसा भर जाएं हम। कभी ऐसा होता है कि जैसे विद्युत की तरंग, करंट दौड़ गया हो, वो ऐसा प्रतीत होता है। एकदम कभी कभी हम स्वेद से, पसीने से भर जाते हैं। मौसम तो जैसा है वैसा है ही, फिर भी अचानक इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो वो अष्ट सात्विक भाव हैं, वो परिलक्षित होते हैं और उनके द्वारा मालूम पड़ता है कि हम सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। परंतु उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है
उसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान लेना है कि ये हम इतने आ गए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक हम निर्विचार की स्थिति में ना पहुंच जाएं। निर्विचार मतलब मन में बिल्कुल शांत हो जाए और किसी प्रकार की तरंगें आंदोलित ना हो। हमारी बुद्धि, हमारा मन बिल्कुल जैसे सुषुप्त अवस्था में होता है। तो सुषुप्ति में क्या होता है कि हमको ये भी नहीं मालूम होता है कि हम किस नगर में हैं, किस गांव में हैं, किस पलंग पे हैं, हमारे साथ कोई है या नहीं है, मौसम ठंडा है, गर्म है, कुछ नहीं मालूम होता है हमको। इसी प्रकार से वो तुरीयावस्था आती है और तुरीयावस्था में पहुंचने के बाद उस पर है वो जागृत में। इस अवस्था तक पहुंचने में थोड़ी सी समस्या ये होती है कि नित्य प्रति का जो हमको अभ्यास है वो जागृत से हम सुषुप्ति से पूर्व स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं और स्वप्न अवस्था से हम सुषुप्ति में चले जाते हैं। वहीं एक अलग रास्ता है जो तुरिया की तरफ जाता है, परंतु रोज का जो अभ्यास है तो कभी कभी साधक जो है जय श्री राम। ओके, जय श्री राम बोल रहे हो। जय दान पग लागे जय श्री राम। तो ध्यान में बैठा है तो वो समझ लेता है कि हम तंद्रा में जाने लगता है, तंद्रा से निद्रा में जाने लगता है। तो सोचता है कि ये सही स्थिति आ गई, परंतु वो सही स्थिति नहीं है। हमको वहाँ से तुरिया में पहुँचना था और फिर वो जो परमात्मा है वो तुर्यातीत है। जैसे आप कांच के अंदर कुछ दिख रहे हैं परंतु अंदर अभी प्रवेश नहीं है। कांच जैसा पारदर्शी आवरण बना हुआ है। वो आवरण है, लगता तो बिल्कुल साफ साफ है कि बिल्कुल हम नज़दीकी हैं, परंतु वो बीच में एक आवरण, पारदर्शी आवरण है वो। और वो सब अंतिम में गुरु कृपा से वो फिर आवरण हट जाता है और वो आवरण हटने के बाद फिर हम बिल्कुल उस परमात्मा के निकट होते हैं। और निकट होने का मतलब ये है, इतने निकट होते हैं कि दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। चाहे वो प्रेम मार्ग के, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, उसमें भी एक का ही प्रवेश रह जाता है। ज्ञान मार्ग में भी एक ही रह जाता है। और कर्म कांड करने वाले कर्म के बाद अहंकार रहित होके निष्काम कर्म से वो भी उसी कक्षा में पहुंच जाते हैं। फिर बस जो अंतिम स्थिति है वो अद्वैत है, मतलब परमात्मा और जीव दो नहीं रहे। जल की बूंद गिरे जल माही, नहीं खाटा ना मीठा हो। जल की बूंद जैसे जल में गिर गई तो उसमें विलीन हो गई है, तो उसमें फिर दो भेद नहीं रहा। जीव जो है बिंदु जैसा है और वो जो परमात्मा है वो समुद्र जैसा है। अब जल की बूंद जो है अगर किसी सरिता में गिर गई और वो सरिता आगे दूसरी बड़ी सरिता में मिल गई और वो सरिता जो है समुद्रगामिनी सरिता में मिल गई, तो क्या होगा, क्रमशः एक से एक में मिलते हुए समुद्र तक वो बूंद पहुंच जाती है। और अगर वो बूंद कहीं रेगिस्तान में गिर गई या अन्य स्थान पे गिर गई तो फिर वो बूंद बाष्पीकरण होके फिर मेघ बन जाती है और फिर वो उसमें बरसते हैं। और जब तक उसको कोई ऐसा निर्झर नहीं मिलता, एक झरना नहीं मिलता या सरिता नहीं मिलती जिससे वो समुद्रगामिनी सरिता तक पहुँच सके, तब तक उसका ये आवागमन चक्र चलता रहता है। और जब हमको कोई ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं जो आचार्य से जुड़े हैं और फिर आचार्य जो हैं उस परमात्मा से जुड़े हैं, तो वो फिर हम
सीधे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, ये सब जो साधना, जो हर रोज का है नीति नियम, वही, और आपने बोला देखो, प्रेम गलियती साकरी, वो भी है। देखो बात एक ही है। आप जब नित्य नियम करते रहते हैं तो नित्य नियम में आपकी जो निष्ठा है और जिसको आप छोड़ते नहीं हैं किसी भी कारणवश, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, वो एक आपकी परीक्षा होती है। और परीक्षा का मतलब ये है, जैसे बच्चा परीक्षा देता है तो अगली कक्षा में प्रमोशन होता है, उसका आगे की क्लास में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से साधना में जितनी भी रुकावटें आती हैं, अवरोध आते हैं, ये सब परीक्षाएं हैं कि हम उस समय अपने आप को कितना मजबूत रख सकते हैं, सुदृढ़ रख सकते हैं। और जब हम अपने आप को मजबूत रखते हैं तो फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जीव अपने आप में सब प्रकार से असमर्थ है। हम थोड़ा सा विचार करें कि जब हम प्रगाढ़ नींद में सोते हैं, हमारी श्वास कौन चलाता है, ये रक्त संचार कौन चलाता है, अंदर शरीर के अंदर जो हमने भोजन लिया है वो डाइजेस्ट होता है, उसका रस बनता है, वो रस फिर रुधिर में परिणित होता है, वो सप्त धातुओं में बदलता चला जाता है। हमको कुछ नहीं मालूम पड़ता, हम तो केवल तृप्ति के लिए भोजन किए हैं, फिर आगे का कार्य सब अपने आप होने लग जाता है। इसी प्रकार से जो नित्य नियम करते रहते हैं हम सब, तो उसके आगे बहुत कुछ हो रहा है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम तो केवल जैसे भोजन कर लिए और इसी प्रकार से हम केवल नित्य नियम कर लेते हैं। उसके बाद अंदर ही अंदर सब बहुत कुछ हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अंदर, हमें नहीं मालूम है क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, परंतु हो रहा है। तो जो जीव परमात्मा के शरणापन हो जाता है और अपना नित्य नियम इत्यादि बराबर व्यवस्थित ढंग से करता रहता है, तो फिर आगे की व्यवस्थाएं स्वतः होती हैं। उसमें हमको कुछ सोच के परेशान नहीं होना, परंतु उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, नियम छोड़ना नहीं चाहिए। कठिन से कठिन मतलब अगर जीवन भी दांव पे लगाना पड़े तो वो स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु जैसे पार्वती जी के पास सप्तऋषि पहुँचे और उन्होंने उनको भगवान शंकर से दूर करने के लिए कुछ बातें की, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तजहुना में नारद के उपदेश हूँ, आप कहीं सतबार में हैं। अगर भगवान शंकर भी आके मेरे से कहें, शंकर जी की प्राप्ति के लिए ही वो अनुष्ठान कर रही हैं अपना, और अगर भगवान शंकर भी आके कहते हैं तजहुना में नारद के उपदेश हूँ, मैं अपने गुरुदेव, गुरु के वचन प्रतीत न जेई सपने सुगम सिद्धि नहीं ते। गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इसलिए पार्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, तुम्हारे कहने के अनुसार महादेव अवगुण भवन, भगवान शंकर जो हैं अवगुण वाले हैं, तुम कह रहे हो, हमारा यह विचार नहीं है। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमने तो उनको सदा योगी के रूप में ही स्वीकार किया है, हमने उनसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं रखी है। तो जब सप्तऋषियों ने सब प्रकार से हिला के देखा, वो नहीं डगमगाई, तो साधक जब ये अवरोध और ये सब समस्याएं आती हैं और वो स्पष्ट अंदर से निश्चय कर लेता है कि सब मेरे लिए परीक्षा है, अवरोध इसीलिए आ रहे हैं कि मेरे को साधन पथ से अलग करना है, परंतु मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, तो भी मैं, अगर साक्षात परमात्मा भी आके मेरे से कहें तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर परिणाम ये आता है कि जब ऐसी निष्ठा होती है तो वो तो परीक्षा थी, सप्तऋषि परीक्षा के लिए आए थे और उन्होंने फिर भगवती पार्वती के चरणों में बारंबार वंदन किया, नमस्कार किया और शंकर जी से जाके बताया कि उनका आपके प्रति निश्चल प्रेम है। और फिर भगवान शंकर ने उनको स्वीकार किया है। तो मतलब अंदर से हमको बहुत मजबूत होने की जरूरत है, बहुत मजबूत होने की जरूरत है। गुरुदेव में वही मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये गुरुदेव परीक्षा में बार बार फेल होके एक समय ऐसा आ गया है कि अब
छोड़ दिया गुरुदेव। ना उस गिव अप करने का अंदर नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे गिव अप हो ही जाता है कि देखो एक पत्थर को कूट कूट के नहीं टूटता है, एक बार तो टूट ही जाता है। फिर इतनी परीक्षा है कि बॉम्बार्डिंग होती है, फेल 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 तब गुरुदेव मैं तो शरणागत हो गई हूँ गुरुदेव। बस अब आप मुझे संभाल लेना गुरुदेव। अब फेल ऑल द टाइम फेल ही हो रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव मेरा एक क्वेश्चन था, अगर स्वप्नों में भगवान जी के दर्शन दे तो वो भगवान जी की कृपा होती है कि हमारी सोच होती है इसलिए ऐसे दर्शन देते हैं? एकादशी के दिन और हर एकादशी के दिन तो वो भगवान जी की कृपा होती है कि वो हमारी परमात्मा की कृपा ही है। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो हमारे चिंतन के कारण वो स्वप्न आ रहा है, क्योंकि जिसका हम दिन रात चिंतन करते रहते हैं फिर वो स्वप्न में भी आ जाता है। तो अगर दिन रात चिंतन हो रहा है तभी तो ऐसा स्वप्न भी आया ना। स्वप्न भी ऐसे साधारण रूप में नहीं आ जाता है। और एक प्रकार से जैसे ऐसा लगता है कि परमात्मा के एकदम निकट है और हगी दे रहे हैं और हमारा जो आत्मा है उनमें विलीन हो गया, ऐसा बार बार चिंतन हो रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना हो कि प्रभु जब कभी जीव इस प्रकार से अपनी उपलब्धि मान लेता है उसी समय वो आपसे दूर हो जाता है। इसलिए अपनी उपलब्धि ना मान के उसमें बस एक ही भाव हो कि सब प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है उनकी। और वो कृपा भी मतलब कृपा और करुणा दो शब्द हैं। कृपा जो होती है तो दया जो होती है मतलब कोई व्यक्ति दुखी है उसको देख के हमको दया आती है। और करुणा जो है स्वभाव है, एक व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे वो दुखी है चाहे वो सुखी है परंतु उसको कृपा करनी ही है। उसको ये नहीं देखना है कि ये इस प्रकार के कारण से गुजर रहा है, आर्त है, दुखी है, इस कारण से नहीं। तो परमात्मा जो है करुणा वर्णालय है, करुणा सिंधु है। तो वो जो परमात्मा है अहेतु की कृपा करते हैं और अंदर से इसी भाव से भरे रहना चाहिए कि प्रभु की करुणा का परिणाम है। हमारा तो हमारी कोई लायकात ही नहीं लायकात है, तो नहीं, भगवान बिल्कुल की सही। ही कृपा है। जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी भगवान की कृपा है। वैसे श्वास हम नहीं ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भगवान। हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं तो हाँ। कौन श्वास ले रहा, तो भी श्वास तो चलती रहती है। चलती रहती है। हाँ, सच्ची बात है। हाँ, तो इसलिए श्वास भी हम नहीं लेते हैं, खाली हम मिथ्या अहंकार करते हैं कि हम श्वास ले श्वास रहे हैं, हाँ, सही हम बात ये कर सकते हैं। लोग है। ये कहते हैं अहंकारी हमें गिराता है, बस अहंकारी जीव को परमात्मा से दूर दूर कर रहा करता है। तो वो ध्यान रखने का है। जय श्री राम। गुरुदेव जैसे कृति सुबह नीति नियम कर रही थी आज, मैं तो अपना लाई भी नहीं। गुरुदेव आप मुश्किल होता है सुबह उठ के करने में। आप ही करो। गुरुदेव आप ही कृपा करवाना, गुरुदेव आप ही हमें कृपा करो। गुरुदेव बहुत जैसे सवेरे जैसे हम जब से मंत्र दीक्षा ली और जो आपने सूचित किया उस हिसाब से माला करने की कोशिश की जाती है। और जैसे सवेरे बैठ के जब नित्यक्रम करके माला कर रहे हैं वैसे कोशिश होती है कि मतलब थोड़ा भी ध्यान लग जाए कि प्रभु की उसमें लगे। बट क्या होता है कि जैसे कर रही हूँ उसके बाद आता है कि हाँ ऑफिस में आज ये काम करना है, उसके बाद ये करूँगी, उसके बाद ये करूँगी। और जब तक वो माला खत्म होने की कगार पे होती है तब पता चलता है कि मैं तो कुछ और ही चीज़ों के बारे में चिंतन करती जा रही हूँ। और फिर लगता है कि अरे ये तो पूरा होने पे आया लेकिन फिर भी जो सोचा था वो नहीं हो पाया। तो जबकि कोशिश ऐसा करना चाहती हूँ कि जो मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा निकाल रही हूँ एटलीस्ट मैं उसमें डिवोट कर पाऊँ, लेकिन पता नहीं मतलब हो ही नहीं पाता। तो ऐसे कैसे स्थिर मतलब उसमें दो बातें समझने की हैं। एक तो ये समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई लेबर है वो अपना काम कर रहा है और उसका मन घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बच्चा बीमार है, कुछ और कारण हैं, तो उनका वो सब चिंतन उसके दिमाग में वही चलता है।
परंतु कार्य वो सुबह से शाम तक, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो कार्य करने के बाद मालिक ये नहीं देखता कि इसका मन कहाँ था, मालिक ये देखता है कि इसने पूरा काम किया है, और सही काम करने की कुशलता कितनी हो पाई होगी वो कहना कठिन है, क्योंकि मन उसका कहीं अन्यत्र था। तो इसी प्रकार से परमात्मा देखते हैं कि कम से कम करता तो है, अगर पूरा सही दिल लगा के करता तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता, और अगर दिल लगा के नहीं किया है तो मजदूरी फिर भी मिलेगी, तब परिणाम आएगा, एकदम से बेकार नहीं जाएगा। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसी में हमारा मन रहे, मन अन्यत्र ना रहे। फिर दूसरे रूप में भगवान कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धियों, मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे कि भगवान इस मन को हम नहीं संभाल सकते, हों हारियों कर जतन विविध विधि, हम तो हार चुके हैं इस मन को समझा के, परंतु ये तो मानता ही नहीं है। प्रभु जी मोरो मन हठ न तजे, हमारा मन जो है वो अपने दुराग्रहों पे आरूढ़ हो गया है और वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, और आप ही कृपा करके इस मन को ले लें, और फिर आप पाएंगे जैसा भी पहले बताया कि आपके मन बुद्धि जो हैं शांत हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, और परमात्मा ने बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है। पर सब मिला के मन लगे या ना लगे, मन कहीं भी हो, परंतु कम से कम नियम के लिए बैठ जाएंगे, उसके बाद जो होना है होता रहे। और परमात्मा से दीन भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वो इतना समय तो आपकी कृपा से लगी रहा है, अगर इसमें मन और लग जाता तो बहुत आपकी विशेष करुणा होती, कृपा होती। तो आप थोड़ी जब इतनी कृपा कर रहे हैं, वैसे अपने मन में 24 शुभेच्छा जायमान होती है, पवित्र इच्छा शुभ संकल्प, तो वो परमात्मा की कृपा करुणा से ही होती है, नहीं तो हमारे मन में शुभेच्छा भी नहीं होती है। और जब परमात्मा की इतनी कृपा हुई है तो परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु आपने कृपा की, तुम ये पवित्र भाव दिया हृदय में, उसको करने के लिए समय भी व्यतीत हो रहा है, समय भी दिया जा रहा है, परंतु मन जो है उसमें धोखा दे रहा है। और इस पता नहीं कितने जन्मांतर से धोखा दिया है इस मन ने, क्योंकि शरीर छूटता है परंतु मन तो हमारा साथ में चला जाता है। ये पूरी अष्ट का जो है ना, मन बुद्धि अहंकार, ये जीवात्मा पंच सूक्ष्म तन्मात्राओं को लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो इसलिए ये मन हमारा पता नहीं कितने जन्मांतर से हमको गिराता आ रहा है। तो परमात्मा दीन भाव से जो प्रार्थना की गई है, परमात्मा को दीन प्रिय है। हनुमान जी महाराज बहुत सही रूप में नाम जापक हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे ऊंचा स्थान है उनका। इसी प्रकार से राम कथा के बहुत उत्तम वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं। यत यत रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्ति कर। परंतु जब भगवान श्री राम से मिलते हैं तो भगवान से एक बात कहते हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो मोह के अंदर फंसा हुआ हूँ, मेरी बुद्धि कुटिल है और वो भी अज्ञान जनित है। तो उतनी दीनता है, ये नहीं कि मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं, और भगवान से दीन भाव से प्रार्थना की जाए। प्रोनी प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान, आप तो दीन बंधु हैं, आपने मेरे को क्यों भुला दिया है। तब माया बस फिर बुलाना, मैं तो आपकी माया के कारण भूल के भटक रहा हूँ, परंतु
आप तो करना वर्णालय हैं, आप करना करें जिससे मैं यत्र तत्र ना भटकूं। बहुत भटक लिया अभी तक, इतना जन्मांतर से भटकते ही तो आ रहे हैं। अब कृपा कर दें, अब कृपा कर दें। अब लो न नसानी, अब न संयोग। अभी तक तो जितना बर्बाद हो गए, परंतु अब आगे भविष्य में बर्बाद नहीं होंगे। गुरुदेव बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है, इतना फोर्स करते हैं वो भी काम नहीं करता है। सब जगह से अभी निराशा है गुरुदेव। ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं डाले, प्रयत्न सब मंजिल भटक कर अब शरण लिया। बस गुरुदेव, अब तो बस गुरुदेव, अब जो भी होगा, मरेंगे तरेंगे सब आप ही करेंगे गुरुदेव। तो जय दादाकडे तो बोलतो तो वो बोलता था ना जल्दी जल्दी आ जाओ जो આવી જાય ને ગુરુદેવ જય કરો શિરમ બોલો हैं? गुरुदेव हनुमान जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, लेकिन गुरुदेव सत्संग इतना सुना, उसमें से इतना पता तो चल गया कि हनुमान जी जैसा बनना है। सेवा भी हनुमान जी जैसी करनी है, निरंकारी भी हनुमान जी जैसे करना है, नाम जप भी हनुमान जी जैसे करना है, सब भी हनुमान जी जैसे ही हमारे आदर्श ही हनुमान जी है गुरुदेव। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है गुरुदेव। सब अभी क्या है गुरुदेव, ज्ञान बहुत आ गया, सत्संग सुन सुन के बहुत पता तो चल गया है, लेकिन अभी एक्शन में नहीं आ रहा है गुरुदेव। वो कैसे आए? गुरुदेव हम और सब चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और भगवान के कार्य में थोड़ा आलस कर लेते हैं। बस यही सबसे बड़ी भूल है। गुरुदेव मुझे पता नहीं भजन और नाम स्मरण में ज्यादा रुचि आती है ना, उसमें भगवान की कृपा से, पर सत्संग में इतना ज्यादा नहीं सुन पाती हूँ। क्यों कोई ऐसा? बात नहीं, जिसमें अगर रुचि है, भगवान जैसा करा है ऐसा कर रहे हैं भगवान जी। नाम रूप लीला धाम, ये चार भगवान के ही स्वरूप है। इसमें चाहे भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान की लीलाओं का चरित्र का आश्रय ले लो, भगवान के धाम का आश्रय ले लो, अथवा भगवान के स्वरूप के साथ जुड़ जाओ। हाँ, किसी भी प्रकार से बस परमात्मा के यही साथ जुड़ जाओ। बहुत भाव आता है, स्वरूप के साथ जुड़ जाओ प्रभु की कृपा से। बस सत्संग सुनाना, सत्संग लेना चाहिए तो थोड़ी जीवन में एक्शन भी हो ना। वर्षा दीदी ने कहा ऐसा, ऐसी कृपा हो जाए, बस भगवान जी करे। चलें? जय श्री राम जय श्री राम सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम हाँ भाई, जय श्री राम। आपका नाम क्या है भाई? सुनामचे काही गुरुदेव टू स्पीक गुरुदेव ही आई बात रोज कहता था ना गुरुदेव ने सुनामचे बोले गुरुदेव ने कहते